स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद दिलचस्प लेकिन उतने ही धोखेबाज कीट की बात करने वाले हैं, वूली एफिड। अक्सर बागवान इसे खत्म करने के लिए महंगे और हानिकारक रसायनों का सहारा लेते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी केमिकल के केवल प्राकृतिक तरीकों से इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस वूली एफिड के असली धोखे को समझेंगे, देखेंगे कि पारंपरिक रासायनिक स्प्रे फेल क्यों हो जाते हैं, प्राकृतिक मित्र कीटों की अहमियत क्या है और कैसे हम स्टिकी बैंड जैसी रणनीतियों से एक पक्का जैविक समाधान निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस धोखे को ही डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका सुरक्षा कवच असल में है क्या और ये कैसे काम करता है। सेब के पेड़ों की टहनियों पर अक्सर जो सफेद बिल्कुल बर्फ जैसी हल्की चादर नजर आती है, वो वास्तव में बर्फ नहीं है। सच तो यह है कि ये इस कीट के शरीर से निकला हुआ एक मोमी स्राव है जो आधा इंच तक मोटा हो सकता है। ये कोई सजावट नहीं है, बल्कि एक अभेद्य सुरक्षा कवच है, एक ऐसा आर्मर जो इस कीड़े को बाहरी दुनिया के हर हमले से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। और यही आर्मर या कवच इस बात का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पारंपरिक रासायनिक स्प्रे अक्सर बुरी तरह फेल क्यों हो जाते हैं। बात बहुत सीधी सी है। जब पूरे बगीचे में अंधाधुंध कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है तो वो महंगा रसायन सिर्फ उस ऊनी परत के ऊपर बैठकर रह जाता है। अंदर जो असली कीट छिपा है उस तक तो एक बूंद भी नहीं पहुंचती। ये पूरी तरह से पैसे और संसाधनों की बर्बादी है। लेकिन वहीं अगर एक अच्छी क्वालिटी के स्प्रेडर के साथ लक्षित या टारगेटेड छिड़काव किया जाए तो दवा सीधे उस मोमी कवच को भेदकर अपना काम करती है। अब यहाँ कीट नियंत्रण के पूरे नजरिए को ही फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, जहाँ प्राकृतिक मित्र कीट सबसे अहम रोल निभाते हैं। शायद ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर बगीचे के सिर्फ एक दो पेड़ों पर कुछ वूली एफिड मौजूद हैं तो बेहतर है कि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी आबादी हमारे मित्र कीटों जैसे लेडी बग्स के लिए एकदम जरूरी खाना है। सोचिए, अगर बगीचे में बिल्कुल भी एफिड नहीं होंगे तो ये मददगार कीड़े या तो भूखे मर जाएंगे या फिर खाना तलाशते हुए बगीचा ही छोड़ देंगे। एक स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए इनका रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर संक्रमण सच में बहुत ज्यादा फैल जाए और दखल देना ही पड़े, तब हमारे पास कुछ बेहद प्रभावी और सुरक्षित जैविक समाधान भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में हम्मा जैसा जैविक स्प्रे कमाल का काम करता है। सर्दियों के मौसम में बस 200 लीटर पानी में 4 लीटर हम्मा मिलाना होता है, और जैसे ही पत्तियों के आने का समय यानी लीफिंग स्टेज शुरू हो तो इसकी मात्रा घटाकर आधी यानी 2 लीटर कर दी जाती है। ये जैविक मिश्रण बड़ी ही खामोशी से कीट का दम घोट देता है और उनके अंडों को खत्म कर देता है, वो भी हमारे लाभदायक मित्र कीटों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और अगर इस नियंत्रण को और भी मजबूत बनाना हो तो 3000 ppm वाला नीम का तेल एक शानदार विकल्प है। बस 500 मिलीलीटर नीम के तेल को या तो सीधे उसी हम्मा वाले घोल में मिला लीजिए या फिर चाहें तो अकेले ही इसका छिड़काव कर दें। ये एक बेहद सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है। अब आते हैं एक बहुत ही स्मार्ट और प्रोएक्टिव तरीके पर जो इस कीट को आगे बढ़ने से ही रोक देता है, स्टिकी बैंड रणनीति। होता क्या है कि सर्दियों में ये वूली एफिड खुद को बचाने के लिए जड़ों के पास मिट्टी में नीचे छिप जाते हैं और फिर वसंत में ये वापस ऊपर टहनियों की ओर चढ़ना शुरू करते हैं। हमें बस इन्हें इसी रास्ते में रोकना है। मिट्टी से लगभग 6 इंच ऊपर तने के चारों तरफ एक 4 से 5 इंच चौड़ी टेप बांधी जाती है। फिर उस पर प्राकृतिक देवदार का राल, जिसे स्थानीय भाषा में खालसा भी कहते हैं, या कोई भी मजबूत गोंद लगा दिया जाता है। बस जैसे ही एफिड ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं वो इस स्टिकी बैंड में बुरी तरह फंस जाते हैं। एकदम आसान और अचूक। और ध्यान रहे, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इन प्राकृतिक तरीकों ने जो लंबी सफलता दिखाई है वो इस संतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण है। 10 साल, जी हाँ, एक ऐसा शानदार उदाहरण मौजूद है जहां एक बागवान ने साल 2013 में इन जैविक विधियों को अपनाया था और यकीन मानिए पिछले पूरे 10 सालों से उन्हें अपने बगीचे में माइट्स या मकड़ियों की जांच करने तक की जरूरत महसूस नहीं हुई है। प्राकृतिक संतुलन की असली ताकत यही है। और जरा इसकी तुलना पारंपरिक खेती से करके देखिए। वहां किसान एक ऐसे खतरनाक जाल में फंसे हैं जहां हर साल मई से अक्टूबर तक माइट्स का डर सताता रहता है।
अंधाधुंध और जहरीले कीटनाशकों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि पेड़ों में ऑल्टरनेरिया और स्कैब जैसी भयानक फंगल बीमारियां उभर आती हैं। और आखिर में नतीजा क्या होता है? फलों का रंग खराब हो जाता है और पूरी फसल की क्वालिटी गिर जाती है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि अब बदलाव की हवा बहुत तेजी से चल रही है। 14,000 से भी ज़्यादा लोग खेती की तैयारी ऐप जैसे शानदार प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और इन सटीक पारिस्थितिक तकनीकों को सीख रहे हैं। रसायनों पर निर्भरता खत्म करने का ये अब एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है, जिस पर कृषि इकोसिस्टम से जुड़े हर इंसान को विचार करना चाहिए। क्या सच्चा और लंबे समय तक टिकने वाला कीट नियंत्रण रसायनों के जरिए प्रकृति से लड़ने में है, या फिर मित्र कीटों का सम्मान करते हुए अंततः प्रकृति के साथ मिलकर काम करने में है? इस विश्लेषण के साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।